आपने पहली बार हाथी कब देखा था? मैंने अपने गांव में देखा था। वो याद एक डर से जुड़ी थी। उन दिनों गांव में शोर था कि झोली वाला बाबा आता है, बच्चे उठाकर ले जाता है। एक हाथी वाला आया, हाथी पर सवार। उसने अनाज मांगा, दे दिया गया। फिर बोला पैसे भी दो। घर में कोई पुरुष नहीं था। माँ ने मना कर दिया। वो खफा होकर चला गया। फिर माँ को पता चला कि मैं घर में नहीं हूँ, गली में खेल रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि गांव की गलियाँ हमेशा इतनी सक्रिय नहीं होती कि आपकी कल्पनाओं में हाथी उनमें फिट ना हो जाए। अब एक घर के उसारे में खेलता मैं हूँ, अपने घर से आवाज़ लगाती माँ है, बीच में चलता हाथी है और हाथी वाला है। वो दौर बीता, मैं घर आ गया, माँ की जान में जान आई और मुझे लगा हाथी डर का प्रतीक है। फिर कुछ और बड़ा हुआ, हाथी के बारे में पढ़ा। वो कहानी पढ़ी जब उसकी एक दर्जी से दोस्ती हो जाती है। कभी गंदा पानी फेंकना, सुई चुभोना, और लगा कि हाथी संवेदनशील है। कुछ और बड़े हुए, विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास पढ़ा। दीवार में एक खिड़की रहती है और लगा कि हाथी एक प्रतीक भी है। और फिर उस प्रतीक को हम अपनी ज़िंदगी में सब जगह तलाशने लगे। कभी कैलेंडर में, कभी पुष्प वर्षा करता, कभी देवताओं के जिक्र में जिक्र पाता, कभी साइंस की थ्योरीज के सहारे हम तक आता, कभी हाथी से जुड़ी उस काल्पनिक मणि की बात होती, कभी हाथी के कारोबार की बात होती जिसका विस्तार रोमन सभ्यता तक था, कभी पुरु के संदर्भ में हाथी आता, कभी अकबर के संदर्भ में। और इन सब के बाद एक याद वो भी तो है जो राजेश खन्ना के साथ जुड़ी है। सलीम जावेद की पहली फिल्म हाथी मेरा साथी, और कितने कितने गाने। और सबसे आखिरी सिरा, सबसे आखिरी संदर्भ केरल में उस हथनी की मौत से जुड़ा। इन सब के बीच हमें लगा कि साइंसकारी में भी हाथी के बारे में विस्तार से बात होनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप देख रहे हैं, लेकिन अब आप जो सुनेंगे वो सब हमारे साइंस एडिटर आयुष की कलम से है, जिन्होंने दिलचस्पी ली और पॉलिटिक्स, इल्ज़ाम, मानवता, इन सब के सारे विमर्शों से इतर साइंस की नज़र से हाथी को देखने की कोशिश की। क्या बताया गया? हाथी इस दुनिया का सबसे बड़ा जीवित लैंड एनिमल है, यानी कि स्थल पर पाया जाने वाला आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। लेकिन वो खतरनाक नहीं है, वो खूंखार नहीं है। उन्हें एक समझदार, सामाजिक और भावुक प्राणी माना जाता है। औसतन एक हाथी का दिमाग मनुष्य के दिमाग से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। लेकिन सिर्फ बड़ा दिमाग होना काफ़ी नहीं, क्योंकि सिर्फ बड़े दिमाग से ये तय नहीं होता कि किसी जानवर की मेमोरी कैसी होगी, उसके इमोशंस कैसे होंगे। और भी कई अहम चीज़ें होती हैं। इस विशालकाय जीव के बारे में हम सब कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं शोध की वजह से, और उन्हीं से हम आपको आज की बातें बताएंगे, हाथी को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं रिसर्चर्स के कुछ ऑब्जर्वेशन से, कुछ कहानियों से। सबसे पहली कहानी है अमेरिका से, वहाँ की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। वहाँ पर चिड़ियाघर है, नाम क्या है? नेशनल जू। साल 2010 में वहाँ एक एशियन एलिफेंट, उसका बच्चा, उसको रखा गया। 8 साल का हो गया था 2010 में वो। उसका नाम क्या था? कंडूला। कंडूला को जिस जगह रखा गया, जिस बैकयार्ड में रखा गया, वहाँ बांस के सहारे कुछ फल लटका दिए गए एक ऊंचाई पे, और एक क्यूब समेत कुछ डब्बे उस बैकयार्ड में किनारे छोड़ दिए गए। कंडूला वहाँ खेलता रहता। कुछ फल जो उसकी सूंड की जद में थे, जिनको वो सूंड आगे बढ़ाकर खा सकता था, कंडूला ने खा लिए। फिर वो फल खत्म हो गए। जो दूसरे फल थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थे, उसकी पहुंच से बाहर। एक दिन ऑब्जर्वर देखते हैं कि कंडूला अपनी सूंड से जो किनारे क्यूब यानी कि कुछ ठोस बक्से से पड़े थे, उनको खिसका रहा है। वो सूंड से ढकेलते हुए उन क्यूब्स को बांस के ठीक नीचे ले आया। फिर उसने उस क्यूब पर, उस ठोस डब्बे पर अपने दोनों पांव रखे और सूंड को लंबा करके बाकी के फल भी खींच लिए। इस चीज़ के लिए कंडूला को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। उसने ये सब अपने आसपास की चीज़ों और खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के दम पर किया।
आप कहेंगे ये मामूली बात है, हम कहेंगे हमारे लिए क्यों, हमारे आसपास इस तरह के उदाहरण रहते हैं, लेकिन उस हाथी के बच्चे के लिए उसके इर्द गिर्द ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं था। ये उसके दिमाग की करतब थी। कंडूला के इस वाक्य का महत्व यूँ समझिए कि 2014 में एक साइंटिफिक अमेरिकन करके जर्नल है, उसमें आर्टिकल छपा। उस आर्टिकल के केंद्र में एक सवाल था कि हमारे पास इस बात के अब ठोस प्रमाण हैं कि हाथी समझदार, सामाजिक और दूसरे जानवरों के लिए सहानुभूति रखता है, तो फिर उन्हें कैद में रखा जाना कैसे सही हो सकता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन 2008 में छपे नेशनल जियोग्राफिक के एक आर्टिकल से मिलता है। इसमें हाथियों के याद रखने की काबिलियत के बारे में बताई गई। क्या है उदाहरण? अफ्रीका के सूखाग्रस्त इलाके, यहाँ पर हाथी अपनी याददाश्त के दम पर जिंदा रहते हैं। हाथियों का झुंड यहाँ पर एक कठिन माइग्रेशन रूट से होकर गुजरता है, सूखा पड़ने पर उन जगहों की तलाश में जहाँ पर पानी होता है। इस माइग्रेशन रूट में कई सारे वाटर होल्स होते हैं, यानी कि पानी के सोते होते हैं। इस झुंड की लीडर को पता होता है कब कौन से स्रोत में पानी होगा, उसकी लोकेशन मेन रूट से कितनी दाएं होगी। अगर जरा सा भी टाइमिंग में या दिशा में चूक हो तो पूरा का पूरा झुंड प्यासा मर सकता है। अक्सर हाथियों के इस झुंड को जो लीड करती है वो एक मादा हाथी होती है, मतलब एक मैट्रियार्कल सिस्टम होता है। एक बुजुर्ग मादा होती है, सिर्फ मादा नहीं बुजुर्ग, जिसकी उम्र अक्सर 60 से 80 साल के बीच होती है। कई स्टडीज में ये पाया गया कि ये जो मादा लीडर है यानी कि हथनी है, वो जितनी उम्र दराज होगी उसके पास उतना ही ज़्यादा अनुभव होगा, उतनी ही ज़्यादा याद होगी और उस झुंड के सर्वाइव करने की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उस मादा हाथी को यानी कि हथनी को याद होगा रूट क्या है, रूट में डाइवर्जन क्या है, कहाँ कहाँ पानी मिलने की संभावना है, गति कितनी रखनी है। बरसों बरस का अनुभव जमा होता जाता है। ये तो हुए ऑब्जर्वेशंस। इन ऑब्जर्वेशंस के पीछे की साइंस क्या है? जमीन पर घूमने फिरने वाले जानवरों में हाथी का दिमाग सबसे बड़ा होता है, ये हमने आपको बताया। बड़े शरीर को बड़े दिमाग की जरूरत होती है, ये भी एक तर्क हो सकता है। हाथी का ब्रेन टू बॉडी जो कांटेक्ट है और कोऑर्डिनेशन है वो भी दुरुस्त होता है। हाथी का दिमाग और दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स मनुष्य के दिमाग से लगभग 3 गुना ज़्यादा होते हैं। लेकिन बड़े दिमाग से समझदारी का सीधा रिश्ता है क्या? दिमाग में न्यूरॉन्स कहाँ पर है, इससे रिश्ता है। ये एक बड़ा फैक्टर है। हाथियों के 98% न्यूरॉन्स सेरिबेलम में होते हैं। सेरिबेलम यानी दिमाग का वो हिस्सा जो मोटर फंक्शंस और सेंसरी इनपुट देखता है, यानी कि जो मांसपेशियों का संचालन है वो, और खतरे के प्रति आपकी सतर्कता और संवेदनशीलता। कुल मिलाकर शरीर के सभी हिस्सों के चलते फिरते रहने का काम सेरिबेलम से संचालित होता है। हाथी बहुत सारे कामों के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है। उसकी सूंड में बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं और भारी भरकम शरीर तो है ही, इसलिए सेरिबेलम में इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स का होना समझ में आता है। उसके दिमाग का एक और हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस इमोशंस और गहरी यादें बुनने का काम करता है, जिसको हम अनुभव कहते हैं। बरसों बरस की यादें, उनको संजो कर रखना और भावनाएं। हाथियों के हिपोकैम्पस में भी न्यूरॉन्स अच्छी खासी मात्रा में होते हैं और सूखाग्रस्त इलाके में पानी के स्रोत याद रखना इसी हिस्से से आता है। हाथियों में पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी देखा गया है। कोई पीड़ादायक घटना उन्हें गहरा सदमा पहुंचा सकती है। इसे भी हिपोकैम्पस में न्यूरॉन्स की मौजूदगी से समझाया जा सकता है। दिमाग का एक और हिस्सा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स का जिम्मा होता है। शुरू में आपको हमने 7 साल के हाथी के बच्चे कंडूला के बारे में बताया। कंडूला अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बूते ही बांस से लटके फल खा पाया, उस ट्यूब को खिसकाकर। हमने कई वीडियो देखे होंगे। हाथियों में पेंटिंग और म्यूजिक जैसे आर्टिस्टिक गुण भी होते हैं। वो अलग अलग रंगों को समझकर उन्हें जमाना भी जानते हैं। कई तरह की आवाज़ों को समझते हैं। हालांकि हाथियों की आवाज़ निकालने और समझने की क्षमता इंसानों से इतर होती है। हाथी आपस में मनुष्यों की तरह बात नहीं करते। वो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं। वो आसपास के हाथियों से आवाज़ निकाल के कम्युनिकेट कर सकते हैं और मीलों दूर बैठे या चल रहे किसी हाथी को भी सिग्नल दे सकते हैं। एक और आपको ताज्जुब की बात बताऊं, हाथी उन गिने चुने जानवरों में से है जो आईने में खुद को देखकर पहचान जाता है कि ये मेरा प्रतिबिंब है, और इसे भी वैज्ञानिक सेल्फ अवेयरनेस की निशानी मानते हैं। अब बात करेंगे इमोशनल कोशेंट की। हम कहते हैं ना, इंसान भावनाओं से बना जीव है। हाथियों का इमोशनल कोशेंट यानी कि EQ लगभग चिंपैंजी के बराबर होता है। इंसानों के अलावा हाथी उन जानवरों में है जो अपने साथियों की मौत का शोक मनाते हैं। अक्सर देखा गया है
कि ये आसपास की इंसानी बस्तियों पर तभी हमला करते हैं जब पोचिंग यानी कि उन्हें अवैध रूप से मारने, उनका कत्ल करने, उनके शिकार के केसेस में इजाफा होता है। इसे हाथियों में न्याय और बदले की भावना का अंदाज़ा भी बताया जाता है। हाथी सिर्फ अपने साथियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं क्या? नहीं, दूसरे कमज़ोर जानवरों के प्रति भी रखते हैं। कई बार हाथियों को घायल मनुष्यों और कुत्तों की हिफाजत करते हुए और उन्हें अपनी सूंड से सहलाते हुए देखा गया है। लेकिन इंसान ये हाथियों की हिफाजत करने में नाकाम है। अफ्रीका में आइवरी यानी कि उनके दांत, उसके लालच में होने वाली पोचिंग के कारण हाथी कम होते जा रहे हैं, वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। एशिया में उनके रिहायशी इलाकों का दायरा घटता जा रहा है। एशिया के चौड़े भूभाग पर फैले हाथी अब सिर्फ भारत और म्यांमार के बीच सिमट कर रह गए हैं और दुनिया इस समझदार और प्यारे जानवर को कैद में रखकर जो बर्ताव करती है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। इस पर्यावरण को समझिए, जीव जंतु इसका अहम हिस्सा है। इसमें रहने वालों को समझिए, उनके साथ रहना सीखिए। साइंसकारी होने का एक मतलब ये भी तो है। शुक्रिया।